हेलो डिवाइन फेमिनाइंस, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे हैं और अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। राइट, कल गया था हम लोग का फुल मून, तो आई होप आप सभी ने फुल मून में बहुत हाई वाइब्रेशन में रहे और अपना इनर वर्क ठीक से किए होंगे। राइट, आज मैं लाई हूँ एक वीडियो, रिक्वेस्ट वीडियो, जो एक डिवाइन फेमिनाइन ने मुझसे पूछा था कि मैम यूनियन, रियूनियन और इनर यूनियन ये क्या है, प्लीज़ आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। तो उसी डिवाइन फेमिनाइन के रिक्वेस्ट पर मैं आज ये वीडियो लाई हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन, इनर यूनियन एंड रीयूनियन क्या होता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा और बहुत सारा जानकारी आप लोगों को मिलेगा। राइट, राधे कृष्ण सोल मिशन 444 चैनल को अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी अपडेट लाऊं आप लोगों को मिल सके। मैं एक ट्विन फ्लेम कोच हूँ और टैरो ट्रेडर हूँ, साइकिक हीलर भी हूँ। तो आप लोगों को अगर कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर से ज़रूर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना। कांटेक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन फेमिनाइंस आते हैं वो ये सोचकर परेशान होते हैं कि क्यों ये जर्नी दिया गया उनको और क्यों हो रहा है उनके साथ ये सब, है ना। तो उन सारे डीएफ्स को मैं बता दूं, ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसा जर्नी है जो मोक्ष प्राप्त की जर्नी है और डिवाइन से कनेक्ट होने की जर्नी है। ये बहुत ही अच्छा जर्नी है और उसके साथ साथ बहुत ही दुख दर्द झेलना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम लोग डिवाइन को पा सकते हैं तो उनको पाने के लिए कुछ ना कुछ तकलीफ़ें तो उठाना ही पड़ेगा, है ना। जबकि एक इंसान को पाने के लिए हम लोगों को कितना तकलीफ़, कितना दुख झेलना पड़ता है। तो ये जर्नी तो डिवाइन को पाने की जर्नी है, तो डिवाइन को पाने के लिए कुछ दुख और दर्द सहना ही पड़ेगा, है ना। तो हम लोग ये सह लेंगे और डिवाइन को पा भी लेंगे। और बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस अपने इस जर्नी में रियूनियन में भी आ सके हैं और डिवाइन को भी पाए हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ। यूनियन क्या होता है। पहली बात तो जो डिवाइन फेमिनाइन होते हैं वो बचपन से बहुत ही स्ट्रगल करते हैं अपने माँ बाप के साथ, अपनी फैमिली में, अपनी दोस्ती में, हर जगह एक डिवाइन फेमिनाइन को स्ट्रगल कर करके ऊपर उठना पड़ता है, जर्नी में आगे बढ़ना पड़ता है। आई मीन टू से बड़ा होना पड़ता है। बचपन से ही इन लोगों का बहुत सारा तकलीफ़ झेलना पड़ता है। या तो कार्मिक फैमिली मिलता है, या तो माँ पापा में सेपरेशन आ जाता है, या तो माँ और पापा में से किसी एक को खो देना पड़ता है, या तो भाई कार्मिक होते हैं, या तो बहन कार्मिक होते हैं। तो इस तरह से कुछ कार्मिक फैमिली डिवाइन फेमिनाइन को मिलते हैं। और अगर फैमिली अच्छा मिले तो किसी दूसरे जगह पर स्ट्रगल करना होता है। तो स्ट्रगल बचपन से एक डिवाइन फेमिनाइन को करना ही पड़ता है। और जब जब ये डिवाइन फेमिनाइन स्ट्रगल करते हैं वो सोचते हैं कि ऐसा कौन है मेरे लिए जो मेरे इस दुख दर्द को समझे। तो बचपन से ही ना उनको एक तलाशी होती है। किसकी तलाशी? अपने सोल की तलाशी, जिनके बिना वो इनकम्प्लीट फील करते हैं बचपन से ही। और जब जब उनको दुख दर्द मिलता है, जब जब धोखा मिलता है, जब जब किसी प्यार करने वालों से दुख मिलता है तो वो बहुत ही निराश हो जाते हैं। और तब से ही शुरू होता है उनकी तलाश, अपनी सोल की तलाश में वो रहते हैं। ये तलाश करते करके उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं, और जो भी आते हैं ज़्यादातर उनको ट्रिगर देकर, धोखा देकर चले जाते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइंस हमेशा से ही एक तलाश में रहते हैं। जब कोई लड़का से उनका अफेयर हो जाता है तो वो सोचते हैं शायद यहाँ तक ही मेरा तलाश था, शायद यही मेरा वो
खोज है जिनको मैं बचपन से ढूंढती आ रही हूँ, है ना। ऐसा फीलिंग आप लोग जो डिवाइन फेमिनाइंस हो, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो उन लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा, है ना। अगर हुआ है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तब किसी के प्यार में पड़कर वो ये सोचते हैं मुझे मेरा साथी मिल गया, लेकिन कुछ दिन बाद वो ही साथी उनको ट्रिगर दे जाते हैं, धोखा दे जाते हैं, फिर वो निराश हो जाते हैं। इस तरह से फिर वो सोचते हैं कि नहीं, ये मेरा सच्चा साथी नहीं था। तो फिर शुरू होता है उनकी खोज, है ना। तो खोजते खोजते मान लीजिए किसी किसी डिवाइन फेमिनाइन का शादी भी हो जाता है, और शादी जब हो जाता है तो वो अपने हस्बैंड में उस साथी को ढूंढते हैं, लेकिन नहीं, कुछ दिनों बाद हस्बैंड भी धोखा देते हैं। और जिन फेमिनाइन का शादी नहीं होता है वो किसी भी लड़के के साथ अफेयर में आते हैं तो वहीं से ठोकरें खाते हैं, धोखा खाते हैं। और जिन डिवाइन फेमिनाइन को शादी हो जाता है उनको हस्बैंड से ट्रिगर मिलता है, तो फिर उनकी तलाश जारी रहता है। फिर से वो उस सोल की तलाश में रहते हैं जिनके बिना वो हर पल इनकम्प्लीट फील करते हैं। तब अचानक से एक पीरियड आते हैं जब डिवाइन आपकी ज़िंदगी में आपके काउंटर पार्ट को भेजते हैं, यानी आपके डिवाइन मस्कुलाइन को भेजते हैं। चाहे वो चाहे वो मेल एनर्जी में हो या फीमेल एनर्जी में हो। ट्विन फ्लेम जर्नी डिपेंड करते हैं एनर्जी पर, ना ही किसी सेक्स पर, है ना। तो वो डिवाइन मस्कुलाइन जो आपका काउंटर पार्ट है, या तो डिवाइन फेमिनाइन जो आपका काउंटर पार्ट है, वो आते हैं आपके ज़िंदगी में। उनके साथ आप बहुत कंफर्ट फील करते हो। उनको पहली बार जब आप लोग देखते हो तो सोचते हो अरे यही मेरा सच्चा साथी है, यही तक मेरा तलाश थी और मुझे वो मिल गया। ऐसा सोच के जब वो उनके साथ बहुत आगे बढ़ जाता है, बबल फेज़ आता है। बबल फेज़ में बहुत सारे ड्रीम उनके सामने आता है, जिसके चलते वो खुश होते हैं, बहुत सारे ड्रीम देखना शुरू करते हैं। तो कुछ दिन बाद आता है सेपरेशन पीरियड। ये जो उनके साथ मिलाव था, ये जो उनके साथ आप बबल फेज़ कुछ दिनों का काटे, उसको कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन। ओके, तो ये रहा आपका पहला यूनियन, जब आप उनके साथ बात करते हो, उनसे मिलते हो। और अगर फ़ेस टू फेस नहीं भी मिले हो, चाहे वो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको मिले हैं, तो जैसे भी हो, आपके साथ जब पहली बार आपके काउंटर पार्ट का जान पहचान होता है तो उसे कहते हैं यूनियन। उसके बाद बावल फेस, और उसके बाद आता है सेपरेशन पीरियड, वो भी छोड़ के चला जाता है। तो डिवाइन फेमिनाइन क्या सोचते हैं, अरे ये तो मुझे कंप्लीट करता था, ये क्यों मुझे छोड़ के चला गया या चली गई। तो फिर वो दुख दर्द सहते हैं, और फिर से उनका शुरू होता है स्ट्रगल पीरियड, और शुरू होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल, जिस पीरियड में एक डिवाइन फेमिनाइन बहुत सारा कष्ट उठाते हैं। तो उसके बाद वो तलाश में रहते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों किया इन्होंने। पागलों की तरह अपने काउंटर पार्ट को ढूंढते रहते हैं, उनके पीछे भागते हैं, चेज़ करते हैं, और काउंटर पार्ट आपको क्या करते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपसे दूर चले जाते हैं, आपसे बात करना बंद कर देते हैं। तब आप क्या करते हो, दुख दर्द में अपने डिवाइन से जुड़ते हो, राइट। जब डिवाइन से जुड़ते हो, जब खुद को समझते हो, जब ये मेंटोर से आप लोगों को वीडियो मिल के आप इस जर्नी में जान सकते हो कि क्या करना होता है, इनर वर्क करना होता है, सेल्फ लव करना पड़ता है। ये सब जब जान जाते हो आप लोग वीडियो के थ्रू, तो आप लोग किस फेज़ में आते हैं, इनर यूनियन में। इनर यूनियन मतलब खुद के साथ यूनियन में आप लोग आते हो, सेल्फ लव करते हो, सबको अनकंडीशनल लव करते हो, इनर वर्क करते हो, अपने अंदर जो भी खामियां हैं उसको दूर करते हो। तो आपका ये पीरियड कहलाता है इनर यूनियन पीरियड। समझे डीएफ्स, जिन्होंने भी मुझे रिक्वेस्ट की थी उन डिवाइन फेमिनाइन को बोल रही हूँ, आप समझे ना यहाँ तक। इसको कहते हैं इनर यूनियन। उसके बाद आता है आपका
मिनी रियूनियन फेज़। अगर आप अपनी जर्नी में बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो, तो डिवाइन एज अ गिफ्ट आपको एक छोटा मोटा रियूनियन देते हैं। उसको कहते हैं मिनी रियूनियन, जिसमें आपके डीएम आपके पास वापस आते हैं, आपको कांटेक्ट करते हैं, छोटा मोटा कुछ मैसेज टेक्स्ट करते हैं, फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, या तो आपसे मिलते हैं, फिर चले जाते हैं वो अपने सेपरेशन में। तो इस फेज़ को कहते हैं मिनी रियूनियन। उसके बाद आप उनके जाने के बाद फिर से आप थोड़ा बहुत लो एनर्जी में आ जाते हो, तो फिर से आप शुरू करते हो अपना इनर वर्क, पूजा पाठ, मंत्रास, डिवाइन से आप कनेक्ट होते हो, राइट। धीरे धीरे इस तरह से आप डिवाइन को जब पा लेते हो, तब उस फेज़ को कहते हैं डिवाइन यूनियन। मतलब आपका यूनियन हुआ खुद के साथ पहले, उसके बाद डिवाइन के साथ। तो डिवाइन के साथ जब यूनियन फेज़ में आप आ जाते हो, तब शुरू होता है आपकी ज़िंदगी में एक नया फेज़। उसको कहते हैं सोल पर्पस। आपको आपका सोल पर्पस मिल जाता है। आपको डिवाइन तरह तरह के साइन देते हैं, ड्रीम देते हैं, जिसके थ्रू आप जान जाते हो आपको इस धरती में क्यों लाया गया है और आपको क्या क्या करना है, और किस किस फेज़ से दौड़ कर और गुज़र कर आपको रियूनियन मिल सकता है या मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आप पूरी तरह जान जाते हो इस जर्नी को, और तब शुरू करते हो जब खुद आप बैलेंस में आ जाते हो, शुरू करते हो सोल पर्पस। सोल पर्पस आप लोगों का एक एक डिवाइन फेमिनाइन का एक एक तरह का होता है। वो जब आपका टाइम आएगा, डिवाइन खुद रिवील कर देंगे आपका सोल पर्पस। उसके बाद आप जब शुरू करते हो अपना सोल पर्पस और बहुत बिज़ी हो जाते हो खुद में, और खुद से प्यार करने में, डिवाइन से प्यार करने में, अनकंडीशनल लव स्प्रेड करने में, और अपना सोल पर्पस करने में बहुत आप बिज़ी हो जाते हो, अपनी फैमिली में बिज़ी हो जाते हो, अपने करियर पे बिज़ी हो जाते हो, तब उधर शुरू होता है आपके डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग पीरियड। और डिवाइन उनको ट्रिगर दे के उनको अवेकनिंग पीरियड में लाते हैं, और तब आप ऑलमोस्ट भूल जाते हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को। पूरी तरह तो भूल नहीं सकते हो, हाँ कभी कभी तो बहुत याद आता है, लेकिन फिर भी आप इतना बिज़ी हो जाते हो कि अपने काउंटर पार्ट के बारे में सोचने की आपको समय भी नहीं मिलता। उस पीरियड में होता है डीएम की अवेकनिंग पीरियड। डीएम जब पूरी तरह अवेकनिंग होके आपके पास लौट आते हैं और आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपसे कमिटेड होते हैं, या तो आप लोग यूनियन में आ जाते हो, रियूनियन में, या तो आप लोग शादी करते हो। मतलब देखिए, रियूनियन किस तरह लिखा है अपने काउंटर पार्ट के साथ, ये तो डिवाइन जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं ना। तो जिस तरह भी आप रियूनियन लिखा के आए हो इस 3D में, उस तरह की रियूनियन आपको मिलेगा। तो उसको कहते हैं फाइनल रियूनियन। जब आपके डिवाइन मस्कुलाइन पूरी तरह से जागृत होकर आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो भी अपना सोल पर्पस शुरू कर देते हैं, आप दोनों म्यूचुअल फ्रेंड बन जाते हो, या तो म्यूचुअली आप लोग शादी कर लेते हो। मतलब एक दूसरे को हर एक पीरियड में सपोर्ट करते हो और एक्सेप्ट कर लेते हो, और अपने डिवाइन को भी पा लेते हो, अपना सोल पर्पस भी कर लेते हो। उसको कहते हैं फाइनल रियूनियन। तो ये फाइनल रियूनियन आपको कब मिलेगा? जब आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करोगे, खुद को प्यार करोगे, डिवाइन से प्यार करोगे, सोल पर्पस तक पहुँचोगे, तब कहलाएगा आपका फाइनल रियूनियन। उसके बीच में अगर ऑन ऑफ सिचुएशन होता है, तो उस पीरियड को कहते हैं ऑन ऑफ सिचुएशन। मतलब जैसे डीएम आए, 6 महीने बाद आपसे 2 दिन बात किए, फिर सेपरेट हो गए, या तो आपके साथ 1 महीना अच्छा से रहे, उसके बाद फिर सेपरेशन में आ गए, उस पीरियड को कहते हैं ऑन ऑफ सिचुएशन इन ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके, होप आप लोगों को समझ में आया है। तो आप लोगों को अगर डीएम मैसेज कर रहे हैं तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आप बैलेंस होकर बात करें, क्योंकि ये आपका फाइनल रियूनियन है नहीं। क्योंकि आप खुद भी जानते हो आपका अभी और काम करना ज़रूरी है, आपको सोल पर्पस तक पहुंचना ज़रूरी है, उसके बाद होता है फाइनल रियूनियन। तो डिवाइन फेमिनाइन्स, आई होप आप लोग समझ पाए इस ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन, मिनी रियूनियन
और डिवाइन यूनियन और रियूनियन को होप मैं अच्छी तरह समझा पाई आप लोगों को। इस तरह से किसी दूसरी टॉपिक पर अगर फिर से आपको कुछ जानना होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आप तक वो वीडियो बनाकर पहुँचाने की। ठीक है डियर डिवाइन फैमिलीज़, तो आज इतना ही। फिर आऊँगी किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, अपना इनर वर्क ज़रूर कीजिए, ड्रीम को चेज़ मत कीजिए और अपना सोल पर्पस तक आप पहुंचने की कोशिश कीजिए। सोल पर्पस तक तभी पहुंच पाएंगे जब आप खुद में बैलेंस बना लोगे, डिवाइन से यूनियन में आ जाओगे, डिवाइन से कनेक्शन फील करोगे, तब आओगे आप लोग सोल पर्पस तक। इसलिए तब तक अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी खामियां जो भी है, जो भी गुण आप में मतलब दोष है उसको रिलीज़ कीजिए, खुद को हाई वाइब्रेशन में रखिए, सबसे अनकंडीशनली प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, डिवाइन से प्यार कीजिए और डिवाइन मस्कुलाइन को भी प्यार कीजिए। उनको कोसिए मत, क्योंकि वो हम लोगों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा माँ बाप के बाद गुरु है, डिवाइन के बाद गुरु है, जो हम लोगों को इस जर्नी में लाते हैं और इस सुंदर जर्नी को अनुभव करवाते हैं, है ना। तो डिवाइन को कोसिए मत, डिवाइन मस्कुलाइन को कोसिए मत, उनके ऊपर प्यार हमेशा बनाए रखें और दोनों के लिए प्रेयर करें डिवाइन से। ओके, सरेंडर करें अपने जर्नी को और खुशी खुशी ट्विन फ्लेम जर्नी को आगे लेकर बढ़े। तो आप सबके लिए मेरी शुभकामनाएं कि आप सभी लोग, सारी डिवाइन फेमिनाइन्स, सारे डिवाइन मस्कुलाइन अपने सोल पर्पस तक पहुँचे और रीयूनियन अचीव करें। तो चलिए आज इतना ही। फिर से आऊँगी दूसरे किसी वीडियो को लेकर। तब तक हरे कृष्णा, राधे राधे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।